ये लीजिए सर, पूरे 2 लाख हैं। बीवी के जेवर बाजार में गिरवी रखकर सूद पर पैसे लाया हूँ। अभी तो कोई बैंक भी नहीं खुला था साहब। अरे नाहक ही इतने परेशान हुए हैं? जेवर ही ले आते। खैर, जो ले आए सो ठीक है, ठीक है। हाँ, अब खोदा खादी और तोड़ा ताड़ी का काम शुरू करो, ठीक है? जाओ। मगर करना क्या है साहब, ये तो बताइए। हाँ, हर फ्लैट के बाथरूम में एक खुफिया सुरंग बनवा दो मोटे पाइप से, ताकि आदमी आसानी से अंदर बाहर आ जा सके। और रसोई की खिड़की के ऊपर जो एग्जॉस्ट फैन होता है, उसके छेद को इतना बड़ा बना दो कि आदमी नाचता हुआ अंदर आए और गाता हुआ बाहर एग्जिट मार जाए। ठीक। अब मिशन को फाइनल टच देने के लिए दीवार में इतना कम सीमेंट मिलाओ कि धक्का मारते ही उसमें एक सुराग हो जाए। जो पिछली सीढ़ियां है ना, उनको पूरी की पूरी ऊपर से नीचे तक उनको उधेड़ दो, ठीक है? तो जाओ गुरु, हो जाओ शुरू, हैं? मैं तब तक चाय पानी पी कर आता हूँ, ठीक है? जी सर जी। जाओ जी। सत्यानाश हो तेरा आर्किटेक्ट और ठेकेदार। अरे तुझे कीड़े पड़े ठेकेदार, तुझे कीड़े पड़े। अरे मर गया। अरे पुलिस वालों, ले जाओ, मेरी नजरों के सामने से ले जाओ उनको, कम वक्त को। देखो भाई, अशरफ उर्फ इकबाल अहमद आर्किटेक्ट साहब, मैं तो तुम्हें यही समझाऊंगा कि जितना जल्दी हो सके अपने आप को इस झंझट से दूर कर लो, वरना कोई किसी दिन तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ देगा। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है सर, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? अभी दवाई का असर खत्म होने में 1 हफ्ता बाकी है। 1 हफ्ता क्या, कभी कभी तो जिंदगी को बर्बाद करने के लिए 1 लम्हा ही काफी होता है। जरा सोचो कि अब तक तुमने जितने भी बेगुनाह लोगों को सताया है, उन बेचारों का आखिर क्या कसूर था? एक बात कहूं सर, जितने लोगों को भी मैंने उनके हुलिये में सताया है, वो बेचारे नहीं थे। वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़े गुनहगार थे। देखो, जिसके जो गुनाह है उसकी सजा ऊपर वाला जरूर तय करेगा। मेरे ख्याल से हम किसी का गुनाह और उसकी सजा तय नहीं कर सकते। शायद आपकी बात सही है, मगर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि फत्ते सर को कहीं ना कहीं तो रोकना ही पड़ेगा, वरना मेरी बात कहीं ना कहीं वो किसी और को अपने जाल में फंसा लेगा। मैं तो खुद उन्हें समझा समझा कर परेशान हो चुका हूं, लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में आखिर क्या बैठ गया है। भाई तुम लोग गिद्धों की तरह मुझे क्यों देख रहे हो? हैं? भाई हर बार अशरफ जो है वो इस खिड़की से कूद कर आता है। अब की बार हमने सोचा हम भी कूद के थोड़ा सा तजुर्बा ले लेते हैं। भाई अपने ही घर में चोर बनकर आने का मजा कुछ और ही है। सर, आपको जितना मजा लेना है ले लो, लेकिन मुझे इस मजे से अब आजाद कर दो। मुझे कभी भी धोखे से वो मेन दवा मत पिला देना। तुम्हें क्या मैं छिछोरा और मक्कार इंसान दिखाई देता हूं? मैं साइंटिस्ट हूं, साइंटिस्ट, समझे? मुझे अगर तुम्हारे बाद ये तजुर्बा करना पड़ा तो मैं किसी बड़े आदमी के ऊपर किसी बड़े काम के लिए करूंगा। इसके बाद ही तो असली खेल शुरू होगा, तबाही, ताकत और हुकूमत का। मुझे तो अब आपसे डर लगने लगा है सर। तुम्हें ही नहीं, पूरी दुनिया को डर और दहशत होने लगेगी, मेरी थकी हुई बटेर। ये देखो, ये है वो तस्वीर। जब अम्मी को स्टेशन पर छोड़ने गया था तो वहीं पड़ी मिली थी। कैसी गुलाब सी खिली खिली सी लड़की है ये। इसको देखकर न जाने मेरा दिल क्यों फुदकने लगा है। मेरे पास जब सत्ता, ताकत और हुकूमत होगी तो इस लड़की को तो मैं अपने पास रखूंगा।
पर पता नहीं ये लड़की रहती कहाँ है। इसके नीचे इसका नाम तो लिखा है सादिया। क्यों ना ये फोटो मैं दवाई पिलाकर तुम्हें दिखा दूं। शायद तुम्हारे जरिए ही ये नगीना, ये सादिया मेरे हाथ लग जाए। सर आप किस रास्ते पर चल पड़े? इतना नीचा तो मैं कभी चोर होकर भी नहीं गिरा। मगर अब मेरे पास दुनिया का नायाब फार्मूला है। अब मेरे शौक, मेरी स्टाइल सब अलग होनी चाहिए। अब मैं कोई आम आदमी नहीं हूं। अब इसका खेल जल्द ही खत्म करना होगा, इससे पहले कि वो मुझ पर से मेन दवा का असर खत्म हो। मैं इसे ही ठिकाने लगा दूंगा, वरना ये दुनिया की नाक में दम कर देगा। क्या बड़बड़ा रहे हो अशरफ उर्फ इकबाल? ये लो दवाई, लो इसे पी लो। फोटो देखने के लिए तैयार हो जाओ। जालिम हो प्रोफेसर। ऐसे देख रहे हो जैसे बिल्ली दूध को देखती है। दिल तो करता है तुम्हारी आंखें निकालकर कुर्ते के बटन बना लूं। बना लो ना। अरे जो मर्जी है बना लो। कौन कम वक्त तुमको मना करता है? बना लो जो बनाना है। अरे अशरफ उर्फ सादिया, चलो निकलो बाहर यहाँ से। अरे बाहर निकलो। कहाँ फंस गया अशरफ? क्या क्या बनना पड़ रहा है? लगता है कोई अच्छे घर का बिगड़ैल नौजवान है। मैं तो चाहती थी कि आज किसी को लपेटे में ना लूं और एक शरीफ अशरफ बन जाऊं, मगर लगता है कि इन दुनिया वालों को भी बर्बाद होने की बीमारी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक्सक्यूज मी मैडम। एक्सक्यूज्ड? और कुछ? आप क्या यहीं रहती हैं? बगीचे में? क्या मैं आपको माली की बेटी लगती हूँ? नहीं, मेरा मतलब आप इसी शहर में रहती हैं, क्योंकि मैंने आपको कभी पहले देखा नहीं। अच्छा, और क्या आप यहीं घूमते रहते हैं? क्या आप चौकीदार हैं? आप तो मजाक कर रही हैं। मैं मजाक कर नहीं रही, मैं मजाक उड़ा रही हूँ। मैं तो बस ऐसे ही आपको अंदर आते हुए देखकर रुक गया था। वैसे मैं घासीराम इंडस्ट्रीज के मालिक का बेटा रोहन हूँ। आज तो बकरा ईद भी नहीं है, फिर भी ये बकरा हलाल होने चला आया। ओह, घासीराम मिल, वो तेल वाली मिल। तो आप तेली के बेटे हैं। हम तेली वेली नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट है। हमारी कई फैक्ट्रियां हैं। अच्छा, बैठ तो जाइए। वैसे मैं जिस छोटे से कस्बे से आई हूँ, वहाँ तेल बेचने वाले को तेली कहा जाता है। हो सकता है। वैसे आपको देखकर तो लगता है कि आप कहीं विदेश में पढ़ी लिखी हैं। हाँ, मैं तो
जगह पड़ी हूँ। कई जगह तो मेरे फोटो भी लगे हुए थे, पता नहीं अब हटा दिए होंगे शायद। आप शादीशुदा तो नहीं है? क्यों? आपने क्या तोहफे में मुझे कार देनी थी? कार कौन सी बड़ी चीज है? अच्छा, इतना पैसा है आपके पास? ये देखो, नोटों से भरा हुआ है। इसमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स भी हैं, लाखों के हैं। अच्छा, आपके इन क्रेडिट कार्ड्स के पासवर्ड भी बड़े लंबे लंबे होते होंगे ना? कसम से बताना मत। अरे ऐसा क्यों कहती हो कि बताना मत? ये कार्ड्स क्या तुमसे बढ़कर हैं? वैसे इन कार्ड्स का पासवर्ड एक जैसा ही है। नहीं। अच्छा ऐसा करो, तुम मेरे कान में बता दो, वरना कोई सुन लेगा। चलो हटो। तुम तो इतनी देर में इतने करीब आ गए। अब मुझे जाना है। मैं ठीक 6 बजे तुम्हें यहीं मिलूंगी, फिर हम घंटों बातें करेंगे, ठीक है? मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं? नहीं नहीं नहीं, मतलब मेरे अब्बू आते ही होंगे गाड़ी लेकर, और वो ना फौज में जनरल हैं, हर वक्त बंदूक लेकर घूमते हैं। कहीं तुम्हें गोली वोली मार दी तो? तुम जाओ, शाम को आना। बाय, शाम को मिलेंगे अपन। हाँ ठीक है, मैं चमेली वाला इत्र लगा कर आऊंगी। हाँ, पक्का। हाय सादिया, कैसी हो? ये हाथ कैसे रखा कंधे पे? क्या हुआ है सादिया तुम्हें? तुम पहचानो मुझे? मैं साहिल। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम साहिल हो, लेकिन ऐसे सबके सामने सरेआम कंधे पे हाथ तो मत रखो। ओ, तो ये बात है। यानी आज तुम्हें मेरे अम्मी और अब्बू दिखने के आ रहे हैं। तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। वैसे ये बताओ, अम्मी अब्बू मुझे देखकर करेंगे क्या? अरे करेंगी क्या, अपने होने वाली बहू को देखेंगे, तुमसे बातें करेंगे, घर खानदान के बारे में पूछेंगे। सुनो, अगर मैंने गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो, या कह दिया तो? कभी कभी मैं गुस्से में कुछ भी कर देती हूँ। मकसूद तो कई बार भुगत चुका है। अब ये मकसूद कौन है? वो कबाड़ी, मेरा मतलब है मेरा कबाड़ी सा भाई अपने टूटे फूटे सामान का कबाड़ भी समेटे रखता है। अच्छा अच्छा, खैर तुम ये बेकार की बातें छोड़ो, वो घर जाकर तैयार होकर आओ। नहीं, मुझे मिलवाना है तो इन्हीं कपड़ों में मिलवाओ, नहीं तो नए कपड़े दिलाओ। चला, दिलवाता हूँ तुम्हें नए कपड़े। बड़ी चांद सी बेटी है। मैंने कहा था ना, मेरे साहिल की पसंद लाखों में होगी। सो तो है, लेकिन सादिया के घर वाले भी साथ होते तो ज्यादा अच्छा रहता। क्यों बेटी, वो लोग अभी आए नहीं तुम्हारी फूफी के यहाँ से? साहिल बता रहा था कि सब लोग दुबई गए हैं तुम्हारी बीमार फूफी को देखने के लिए। जी हाँ हाँ, वो दरअसल अभी नहीं आए, वो ट्रेन की टिकट ही नहीं मिली। ट्रेन की टिकट? दुबई से ट्रेन से आएंगे क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है दिल्ली से तो उन्हें ट्रेन पकड़ के ही आना पड़ेगा ना। क्यों, हमारे यहाँ भी तो डायरेक्ट फ्लाइट आती है, फिर वो दिल्ली क्यों जा रहे हैं? अब वो दिल्ली जाएं या कलकत्ता, मुझे क्या करना? जब वो आपसे मिलेंगे तो आप उन पर मुकदमा ठोक देना। हटो जी, तुमने यहाँ भी अपनी वकालत शुरू कर दी। क्यों परेशान कर रहे हो मेरी बच्ची को? अच्छा, तो ये खूसट वकील है, तभी जब से सवाल पे सवाल दाग रहा है। ये नहीं कि कुछ खाने को मंगवा दे, सुबह से भूखी हूँ मैं। कुछ सोच रही हो बेटी? नहीं अम्मी, वो थोड़ी कमजोरी सी लग रही थी। अम्मी और अब्बू की याद में सुबह से कुछ खाया नहीं मैंने। आय हाय, तो पहले क्यों नहीं बताया? अभी मंगवाते हैं खाना। अच्छा बेटी, तुम्हारे अब्बू क्या काम करते हैं? वो डॉक्टर हैं। अच्छा, किस चीज के डॉक्टर हैं? वो जानवरों के डॉक्टर हैं। हो, वेटनरी डॉक्टर हैं। चलो अच्छा है। अच्छा है। क्यों, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारे अब्बू आलूओं की आड़ती हैं। क्या बात कर रहे हो बेटे, जो भी है बात खुलकर कहो, आखिर ये तुम दोनों की जिंदगी का मामला है। ये कह रहे थे कि मेरे अब्बू आलूओं के आड़ती हैं। पता नहीं किससे क्या क्या सुन लेते हैं,
और फिर मेरे सिर मढ़ देते हैं। खबरदार साहिल, जो मेरी बेटी को परेशान किया। अच्छा बेटी, ये बताओ तुम्हारी अम्मी क्या करती हैं? अम्मी कपड़े प्रेस करती हैं। क्या कपड़े प्रेस करती है मतलब? हाँ, मेरा मतलब था आपने मेरी पूरी बात कहाँ सुनी। वो कपड़े प्रेस करती हैं, खाना बनाती हैं, सफाई करती हैं। अच्छा अच्छा, मतलब हाउसवाइफ है। घर में ही रहती है ना? चलो ये भी अच्छा है। तब तो उन्होंने तुम्हें खूब अच्छा अच्छा खाना बनाना सिखाया होगा। जी हाँ, मैं तो वो बना लेती हूँ जो और कोई नहीं बना सकता। और जब मैं बनाती हूँ तो किसी को पता भी नहीं चलता। अच्छा, बड़ी सफाई है तुम्हारे हाथ में। भाई, हमें कब दिखाओगे अपने हाथ का ये हुनर? आप फिक्र ना करें अम्मी, आज जाने से पहले कुछ ना कुछ तो दिखाई दूंगी। अच्छा, तो आज कोई छुपा हुआ प्लान बनाया है तुम दोनों ने, हैं? अरे नहीं नहीं अब्बू, हमारा कोई ऐसा वैसा प्लान नहीं। तो सादिया का होगा। क्यों सादिया? जी जी, मैं तो प्लान के बिना चलती ही नहीं। मेरा तो हर काम प्लान के साथ ही होता है। शाबाश शाबाश बेटी, आओ इधर आओ मेरे पास। ये। खुश रहे। आओ बेटी, मैं भी तुम्हारे लिए ये चेन लेकर आई हूँ। लो। वाह, आप तो बड़ी खिलाड़ी निकली। मुझसे मीठी मीठी बातें करके मेरी जेब काट ली। मेरे अकाउंट से मेरे क्रेडिट कार्ड के जरिए 1.5 लाख रुपए निकाल लिया आपने। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करके रहूंगा। तेली का लड़का कह रही थी मुझे। खबरदार जो बकवास की तो। ये मेरी मंगेतर है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है मिस्टर। ये वही लड़की है जिसने कल मेरी जेब काटी थी। ये कैसा गुंडों का शहर है? मुझ मासूम को जब से ये लड़का छेड़ रहा है और यहाँ कोई कुछ नहीं कह रहा। मैं यहाँ अब एक पल भी नहीं रुकूंगी। मैं जा रही हूँ वॉशरूम में रोने। नहीं बेटी, तुम कहीं नहीं जाओगी। अरे मैं भी इस शहर का नामी वकील हूँ। मैंने ऐसे कई गुंडों को हवालात में भेजा है। मैं भी पुलिस कॉल करता हूँ। पुलिस? नहीं नहीं, आप पुलिस को मत बुलाइए। खामखा मेरे कोर्ट कचहरी के चक्कर हो जाएंगे। मेरे खानदान की कितनी बदनामी होगी। सच सच क्यों नहीं बोलती कि तुझे जेल जाने का डर है? लगता है तूने इन लोगों को भी बेवकूफ बनाया है। बुलाइए आप पुलिस को, तभी ये सच उगलेगी। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। मैं पक्का वॉशरूम में जाके रहूंगी। अरे सर, वैसे आप लोग हैं कौन? मैं एडवोकेट हूँ, इस शहर का नामी वकील। ये देखो। अरे मेरा पर्स कहाँ है? देखा, आपका भी काम हो गया। अरे मेरा पर्स भी गायब है। तुम या अल्लाह, मेरा छोटा पर्स भी ले गई वो लड़की। जाओ, निकालो उसे वॉशरूम से। या अल्लाह, मेरे मौला। कैसी थी वो लड़की? खुदा का शुक्र है, मेरा बेटा तो बच गया। या खुदा, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। चलो पुलिस को कॉल करते हैं, आओ। रिलैक्स बेगम, रिलैक्स। अब्बू, वो वॉशरूम में नहीं है। डोंट वरी बेटा, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, अभी आती ही होगी। पर तुम भी चिंता मत करो, अभी आने दो पुलिस को। वो लड़की मेरा पर्स, मेरी बीवी का पर्स, मेरे बेटे का पर्स और इसके 1.5 लाख रुपए लेकर भागी है वो।
यही है वो लड़की। यही है। अरे भाई, ये सब क्या है साहिल? यही जो तुम्हारे साथ होना चाहिए था। चोर, बेशर्म, जेब कतरी। अरे कहाँ फंस गए हम? बेटी किससे मिलवाने लाई थी? अरे ये तो मर गया मैं। अरे ये तो कूट देंगे मुझे। साहिल